क्या संसद सच में वो जगह है जहां हर आवाज बराबर होती है, या फिर कुछ आवाजें ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं और कुछ आवाज को बार बार दबा दिया जाता है? भारत की संसद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मंच है। यहाँ देश के हर कोने से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं ताकि जनता की आवाज सरकार तक पहुँचे। इस पूरे सिस्टम का एक अहम किरदार होता है स्पीकर। आज इस रोल में है ओम बिरला। स्पीकर का काम क्या होता है? सरल भाषा में संसद को चलाना। कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, शांति बनाए रखना, ये सब तय करता है स्पीकर। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है निष्पक्षता। ये बात प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। स्पीकर को न सरकार का होना चाहिए न विपक्ष का, उन्हें सिर्फ नियमों का होना चाहिए। जब जर्मनी में स्पीकर का चुनाव हुआ तो जीतने वाले स्पीकर ने सबसे पहले अपनी पार्टी से रिजाइन दिया ताकि वो फेयर अपना काम कर सके। और यहाँ बीजेपी ने अपनी पार्टी और आरएसएस का जो मेंबर रह चुका है ओम बिरला, उसको स्पीकर बनाया क्योंकि बीजेपी मेजोरिटी में थी और सबसे ज्यादा इनके एमपीज ने उसको वोट किया। तो क्या अपोजिशन अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाएगा? चालू है, माइक चालू है, आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। या उसकी बात को दबा दी जाएगी? उसकी बात को हमेशा दबा दी जा रही है। अपोजिशन अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहा है क्योंकि स्पीकर ओम बिरला अपोजिशन की बात नहीं सुनते। उनको सिर्फ एक बात ही सुनाई देती है, मोदी की बात और उनकी पार्टी के नेताओं की बात। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब जमीनी हकीकत कहानी कुछ और सुनाती है। इमेजिन करो, संसद चल रही है और अपोजिशन सवाल उठाना चाहता है, नेता जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी और ऐसे आदर्श नेता। लेकिन जैसे ही अपोजिशन की बात आगे बढ़ती है, अचानक उनका माइक बंद हो जाता है। ये बात प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। एक बार नहीं, बार बार। और दिलचस्प बात यह है, ऐसा अक्सर तब होता है जब सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हों। अब यहाँ से शुरू होता है असली सवाल। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कुछ और? सरकार कह सकती है कि ये सब नियमों के आधार पर हो रहा है, लेकिन विपक्ष और दर्शकों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अनुशासन नहीं है, ये आवाज को कंट्रोल करना है। जब किसी नेता को बार बार बोलने से रोका जाए, जब माइक बंद कर दिया जाए, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज नहीं, उसके पीछे खड़ी लाखों करोड़ों जनता की आवाज को दबाई जाती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, अपोजिशन। अपोजिशन का काम है सवाल पूछना, सरकार से जवाब मांगना और गलतियों को उजागर करना। अगर वही आवाज कमजोर कर दी जाए तो लोकतंत्र एक तरफा हो जाता है, यानी मूव ऑन डिक्टेटरशिप हो जाती है। अब सोचिए, अगर एक क्लास में एक टीचर सिर्फ एक स्टूडेंट को बोलने का मौका दे और बाकी का माइक बंद कर दे, तो क्या वो सही सीखने का माहौल है? शायद नहीं। ठीक उसी तरह संसद में भी अगर हर किसी को बराबर मौका नहीं मिलता तो सवाल उठना लाजमी है। स्पीकर का पद इसलिए बनाया गया था ताकि वो एक रेफरी की तरह काम कर सके। रेफरी का काम क्या होता है? खेल को निष्पक्ष करना। अगर रेफरी ही एक टीम की तरफ दिखने लगे तो खेल का संतुलन बिगड़ जाता है और दर्शकों का भरोसा भी। आज जो आलोचना उठ रही है वो इसी भरोसे से है। लोग पूछ रहे हैं, क्या स्पीकर सच में निष्पक्ष है या फिर कहीं ना कहीं सत्ता के साथ खड़ा है? जब बार बार विपक्ष के माइक म्यूट होते हैं और उसी समय सत्ता पक्ष आराम से अपनी बात रखता है, तो ये तस्वीर लोगों के मन में एक धारणा बनाती है। और लोकतंत्र में धारणा बहुत मायने रखती है क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ नियमों से नहीं चलता, विश्वास से चलता है। अगर जनता को लगे कि सिस्टम एक तरफ झुका हुआ है तो वो सवाल पूछना शुरू कर देती है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये एक संस्था की बात है। स्पीकर बदल सकते हैं लेकिन उस कुर्सी की गरिमा नहीं बदल सकती। अगर उस गरिमा पर सवाल उठने लगे तो उसका असर पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या संसद में हर आवाज को बराबर मौका मिल रहा है या कुछ आवाजें जानबूझकर दबाई जा रही हैं? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।